अजय, ये क्या कर रहे हो? अजय, तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलवाने वाले थे ना? उसका क्या हुआ? अब वक्त आ गया निशा डाली, मैं आज ही तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जाता हूँ। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। आज वाटर पार्क में मजा आ गया ना? मम्मा, पापा, मम्मा देखिए मैं आपसे किसे मिलाने लेकर आया हूँ। आई बेटा आई, किसे मिलाने लाए हो भाई? मम्मा, मम्मा ये निशा है, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था ना। आज इसे मिलवाने ले आया। अजय बेटा, क्या नाम बताए? पापा ये निशा है, ये कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। आज इसने घर दिखाने की जिद की तो मैं इसे अपने साथ ले आया। तो निशा, ये मेरे डैडी हैं। हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इसे अपना घर दिखाया कि नहीं? नहीं नहीं अंकल, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। आई नीड टू लीव नाउ। अरे कैसे जाओगी भाई, तुम हमारे घर की मेहमान हो और बगैर कुछ नाश्ता वास्ता किए हमारे घर से जाना हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। मम्मा ये सपना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? वो अपनी मौसी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर गई है। थैंक गॉड, मैं तो बच गया। आई स्वेयर शी इज वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। अजय, जस्ट अ मिनट। क्या बात है? ये सपना कौन है? वो मम्मी की दिल्ली वाली फ्रेंड है ना, उन्हीं की लड़की है सपना। पापा, मैं और निशा 3 साल से कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो गए। जी। अजय, निशा को शायद देर हो रही है, वो घर जाना चाहती है। अजय, अब मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मम्मी, मैं निशा को छोड़कर अभी आया। ठीक है, ओके, चलो बाय। सुनिए जी, हाँ? मुझे अजय का निशा को यहाँ लाकर हमसे मिलवाना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे भी कुछ शक हो रहा है। देखिए जी, हाँ? मैं कह देती हूँ, मेरी मर्जी तो इसी में है कि सपना की शादी अजय से ही हो। अरे भगवान, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने के लिए मना किया है। और वैसे भी मैं अजय से बात करने की कोशिश करूंगा। अरे लेकिन हमें सपना की भी तो मर्जी जाननी है ना। मुझे पूरा यकीन है कि सपना हमारे अजय के लिए मना नहीं करेगी। हमारे अजय के लिए और हमारे लिए सपना ही बिल्कुल सही लड़की है। अजय बेटा। जी पापा। कहाँ जा रहे हो? पापा मुझे बाहर जाना है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अरे बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, मौज मस्ती छोड़ो, घर के धंधे में ध्यान दो। पापा, आई एम गेटिंग लेट। पता नहीं कब अजय, सुधरोगे। बेटा, सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहते हो और रात में भी देर से घर लौटते हो। अजय बेटा, अब तुम शादी कर लो ताकि हमारी भी जिम्मेवारियां पूरी हो जाए। मम्मी, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते या सिर्फ निशा से ही शादी करना चाहते हो? निशा, निशा, निशा। हा? हमेशा इस घर में एक ही बात चलती रहती है। मम्मी, अगर मेरी शादी निशा से ना हुई तो ना सही, मगर मैं सपना से शादी कभी नहीं करूंगा। सपना में क्या कमी है अजय? इतने बड़े हो गए हो तुम, आज तक किसी चीज की कोई कमी की है हमने? और आज तक जो भी कुछ किया है तुमने अपनी मर्जी से किया है ना? हाँ, कुछ पल की खुशियां नहीं दे सकते तुम? देखिए मम्मी, फिलहाल मैं शादी के बारे में डिस्कस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बाय। अजय, अजय! अजय के मम्मी पापा ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि
अजय ने हमारे रिश्ते के बारे में उनको कुछ नहीं बताया हो सकता है। लेकिन ये सपना क्या कर रही है उनके घर में? ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मम्मी पापा अजय का रिश्ता उस सपना से करवाना चाहते हो? ओह नो, ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अजय मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरा जो सपना है ऐशो आराम की जिंदगी बिताने का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। ओह नो। ये सपना का कुछ करना होगा। हाय निशा डार्लिंग। ओ सुनील, आओ बैठो। क्या बैठूं यार, पढ़ाई क्या खत्म हुई, तुमने अजय ने कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मिलना तो दूर की बात यार, एक फोन तक नहीं किया। अब इतने बुरे तो है नहीं हम। कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान तो हूं मैं। एक्चुअली मैं अजय के घर गई थी। इनफैक्ट अजय ही लेकर गया था उसके मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसकी मम्मी का बिहेवियर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, कोई दिल्ली से सपना नाम की लड़की उनके घर में ठहरी हुई है। सपना? मुझे तो ऐसा लगता है कि अजय की मम्मी पापा अजय की शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं। उसके वजह से अजय भी बहुत परेशान है। तो क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे किसी भी सपना अपना से शादी करे, तुम्हारे लिए तो हम हैं ही ना। ओह रियली? अब देखो, सच बताऊं तो मुझसे शादी करोगी, बहुत फायदे में रहोगी। अच्छा, मैं तुमसे कोई दहेज तो लूंगा नहीं। चलो माना अजय के डैड ने तुम्हारी शादी अजय से करवा दी। बिजनेसमैन आदमी है, दहेज में ना जाने तुम्हारे घर वालों से क्या मांग ले। हाँ ये भी ठीक है। और हम तो तुम्हारे आशिक हैं, तुम्हें एक जोड़ी कपड़े में भी ब्याहने के लिए तैयार हैं। तुम इशारा तो करो, चट मंगनी पट ब्याह कर लें। करो तो। क्या इशारा यार। अब कम ऑन, मजाक छोड़ो, मेरी मदद करो। मदद? हेलो, शिट, क्या परेशानी है यार, इसका फोन भी नहीं लग रहा। हेलो, हाँ अंकल, मैं सुनील बोल रहा हूँ। अजय घर पे है? अच्छा, हाँ अंकल, मैं ना अभी, आप उसको प्लीज घर पे रोकिएगा, मैं अभी घर पे आया। लो जानम, तुम्हारा काम तो हो गया, अब नाचीज को इजाजत दीजिए। हाउ स्वीट। लेकिन अजय नहीं तो मैं तो हूँ। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय, टेक केयर। नमस्ते अंकल। ओह नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो। और कैसे हैं अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ। अजय कहाँ है अंकल? नीचे पूल खेल रहा, मैं मैं खिलाता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सुनील बेटा, क्या बात है, अजय तुमसे मिलता नहीं क्या? नहीं अंकल, उसका फोन भी स्विच ऑफ रहता है, कुछ रूठा रूठा रहता है। कोई प्रॉब्लम है? अब बेटे देखो, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, अब तुमसे क्या छुपाना। अजय अपनी फ्रेंड निशा को घर लेके आया था। निशा एक मॉडर्न लड़की है, जिसे लेकर उसकी मम्मी में कहासुनी हो गई। लेकिन अंकल, अजय निशा को बहुत प्यार करता है, निशा ही उसकी पहली पसंद है। बेटे मैं एक ठाकुर हूँ, लेकिन मैं पुराने जमाने के ठाकुरों जैसा नहीं हूँ। अजय एक पढ़ा लिखा लड़का है, उसे घर के माहौल के बारे में पता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का माहौल खराब हो। सही बात है अंकल, आपकी बात में दम है। मतलब कुल मिलाकर आप चाहते हैं सपना ही आपके घर की बहू बने? हाँ, अजय की मम्मी ने सपना को ही अपनी बहू के रूप में देखा है। अच्छा अंकल, मैं अजय से मिलके आता हूँ। ठीक है। ओके अंकल। ओके।
वेल शॉट। अरे सुनील, तू क्या बात है? कॉलेज खत्म होने के बाद तो तुम लोग मुझे भूल ही गए। चल बता कैसे आना हुआ। क्या बताऊं यार, बात ही कुछ ऐसी थी। फोन लगा रहा था लेकिन मिला ही नहीं, फिर सोचा तुमसे मिल ही लूं। अच्छा किया यार। और बता। यहाँ आने से पहले निशा के घर गया था, कुछ परेशान लग रही थी। मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम है तो तुझसे पूछ लूं। क्या बताऊं यार, निशा को मम्मी डैडी से मिलवाने ले गया था, मगर वो मेरी शादी सपना से करना चाहते हैं। मम्मी ने तो निशा को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। हाँ यार, अभी तेरे डैड से वही बात हो रही थी। बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तू निशा से शादी करता है, लेकिन कह रहे थे तुझे अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर देंगे। यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं निशा के लिए अपने मम्मी डैडी को कभी नहीं छोड़ सकता। पता नहीं निशा मेरे बारे में क्या सोच रही है। देख यार अजय, ऐसा ना हो निशा से शादी करने की जिद में तू अपनी जिंदगी तबाह कर ले और तेरे डैड फिर प्रॉपर्टी के साथ साथ तुझे अपने से भी अलग ना कर दें। सोच जिंदगी कैसे जिएगा। निशा को वो खुशियां दे पाएगा जो तू उसे देना चाहता है। तो फिर क्या करूं? अपना प्यार, अपनी खुशियों को भूल जाऊं? देख यार अजय, तेरा दोस्त हूं, फायदा इसी में है तू निशा को भूल जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी निशा के घर चलते हैं, वहीं जाके बात कर लेते हैं। छोड़ ना गेम, आ ना। ठीक है चल। अजय, कहाँ थे तुम? हाँ, कब से मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। डार्लिंग, हम दोनों की शादी को लेकर घर पे कुछ टेंशन चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सपना। मम्मी डैडी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर मैंने तुमसे शादी की तो हो सकता है मुझे घर छोड़ना पड़े। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? देखो अजय, ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में प्यार के सहारे तो जिंदगी नहीं कटती है ना। क्यों अजय? तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपने मम्मी डैडी को जरूर मना लूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि तू अपने मॉम डैड को इतनी जल्दी मना पाएगा। तो फिर जल्दी क्या है, हम लोग कुछ देर से शादी कर लेंगे। देखो अजय, तुम्हारे इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लाइफ में तो सेटल होना ही है, और एक खेल कूद के लिए, मस्ती करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो फिर क्या करना चाहती हो तुम? मैं सोच रही हूं कि सुनील के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लूं। देख अब वक्त का तकाजा भी यही है, तो तू इसे तकदीर का फैसला मान और अपना फैसला बना ले, फायदे में रहेगा। डार्लिंग, तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी दी है। और वैसे भी तुम जैसी खूबसूरत और सेक्सी लड़की के लिए मुझ जैसा कूल डूड ही अच्छा रहेगा, है ना? अब देखो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत और रंगीन होगी। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो गई है। पता नहीं हमारे दोस्तों की जिंदगी में क्या हलचल चल रही है। कमीने मस्ती कर रहे होंगे साले अपने अपने पार्टनर के साथ, है ना? मे बी शायद हमारी खबर सुन के उन्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना पड़ जाए।